आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सफल ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है और आपको कितना समय ही देना चाहिए, जब जाके आप एक ट्रेडर बन सकते हो, चाहे प्रॉफ़िट छोटा हो या बड़ा प्रॉफ़िट हो। लेकिन इतना आपको टाइम देना चाहिए और देखो ऐसा नहीं है कि टाइम ही देना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा ना कि आपको सीखना क्या-क्या है। अगर आपने सब कुछ सीख लिया ना और फिर उसके बाद कंटिन्यू ट्रेडिंग किया, तो भाई आपका प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक है? तो आज मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँगा। मेरा 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और मैंने 2-3 कोर्स बाय किए थे, जहाँ से मैंने सीखा था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आज का वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। बस इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है? तो अपन बगैर कुछ देरी करे, अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, सबसे पहले अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, जहाँ से आपको मार्केट से प्रॉफ़िट करना है, तो आपको सबसे पहले मार्केट के बेसिक चीज़ें सीखनी होगी, बेसिक, ठीक है? जैसे कि आपको मार्केट में बाइंग कैसे करना है, मार्केट में सेल कैसे करना है, मार्केट में एसेट कहाँ लगाना है, ठीक है? ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बट इसको भी सही तरीके से सीख लो, क्योंकि किसी-किसी को तो एसेट लगाना भी नहीं आता, ठीक है? तो आपने यह सीख लिया। अब इसके बाद आपको मार्केट में स्टार्टिंग करना है, ठीक है? तो देखो स्टार्टिंग ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट ही मार्केट में पैसा लगाना है, ऐसा ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना यार, तो पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको 3 हिस्से तय करना है। पहले हिस्से में मार्केट में बेसिक चीज़ें सीखनी है, ठीक है? दूसरे हिस्से में मार्केट में आपको चार्ट सीखना है। तीसरे हिस्से में आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो क्या सीखना है आपको। देखो सबसे पहले तो आपको मार्केट में कैंडल स्टिक को समझना है, क्योंकि सबसे बेस्ट है ना जो अभी तक, वो कैंडल स्टिक ही होती है और कैंडल स्टिक बहुत अच्छी है यार। बट लोगों को समझ नहीं आता ना कि किस तरीके से बने तब मार्केट ऊपर जाएगा और किस तरीके से बन रही तब मार्केट नीचे जाएगा। तो लोग बोलते नहीं भाई कैंडल बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन भाई अगर आपको एक ट्रेडर बनना है ना, जहाँ से पैसा कमाना है, तो आपको कैंडल को ही समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो जितना मैंने कोर्स बाय किया ना, तो सब में मुझे यही बताया गया है कि कैंडल स्टिक बेस्ट है और मेरा एक्सपीरियंस भी यही बोलता है कि भाई आपको कैंडल स्टिक पे ही ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? लेकिन देखो ऐसी कैंडल नहीं कि हर 1 मिनट कैंडल बनती है, हर 2 मिनट में कैंडल बनती है। आपको इन पे काम नहीं करना है। आपको 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल पे आप मार्केट को समझ सकते हो और फिर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि 1 मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है? तो आपको बड़ी कैंडल देखना है, मतलब 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल, ठीक है? तो कैंडल को समझ लिया आपने कि मुझे कौन-सी कैंडल पे काम करना है। एक कोई-सी भी कैंडल चुन लो आपके अनुसार, ठीक है? लेकिन यही कैंडल बेस्ट होती है। अगर इन पे आपने कैंडल को चुन लिया ना, तो फिर आपको एक बात का और ध्यान देना है कि ये कैंडल कब बने ना, जब मुझे मार्केट में बाय करना है, जब मुझे मार्केट में शॉर्ट करना है। तो यह तो बहुत ज़रूरी समझना है, ठीक है? तो देखो मार्केट में जब ये कैंडल बन रही ना, तो 2 जगह बननी चाहिए। एक तो कोई सपोर्ट तोड़ रहा है, जब ये कैंडल बने तब मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसे कि कोई कैंडल है, वो ब्रेकआउट को तोड़ दिया उसने और लंबी ऊपर जा रही, मतलब बाइंग साइड अच्छी पोजीशन है, तब आपको बाय करना चाहिए, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब है कि सपोर्ट को तोड़े तब कैंडल बने, तब आप उस पे काम करो, या मार्केट जब ट्रेंड की साइड चल रहा है, जब आपकी कैंडल बने, जब आप मार्केट में बाय करो, ठीक है? तो मैं आपको कैंडल टिप्स भी दे देता हूँ, जिस कैंडल पे मैं भी ट्रेड करता हूँ और मुझे बताया गया है ये कैंडल बेस्ट होती है, जो मुझे भी लगी बेस्ट है, ठीक है? देखो सबसे पहले अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट ने कोई सपोर्ट बनाया, उस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे जा, तो फिर आपको हैमर कैंडल पे काम करना है कि मार्केट नीचे जा रहा है, अपना ट्रेंड बदल दिया मार्केट ने, तो आप हैमर कैंडल पे काम कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया डाउन साइड का। और अप साइड जाने के लिए इन्वर्टर कैंडल बने।
देखो इन्वर्टर कैंडल बने और हैमर कैंडल बने, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जब कोई सपोर्ट पे बनेगा ना तभी आपको मार्केट में बाइंग या सेल करना है, ठीक है? तो इस पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो, कैंडल स्टिक को समझ सकते हो, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में पैसा बना सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया पहला तरीका। अब आपको सीखना है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपको मार्केट में हर एक मार्केट में एक बात का ध्यान देना कि मार्केट में जो पैसा बनता है, जो लॉस होता है ना, वो अपनी साइकोलॉजी से लॉस होता है, साइकोलॉजी से ही पैसा बनता है। तो जितना हो सके पूरा मन पे काम करो, अपने इमोशन को कंट्रोल करो, डर को कंट्रोल करो, लालच को बिल्कुल नहीं आने दो। इनको समझना मुझे लगता है ना 90% लोग नहीं समझ रहे इसको। जो नहीं समझ रहा है ना, उसी को पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, तो आप ये मत सोचो कि बहुत छोटी चीज़ है। भाई बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि आपकी डर, लालच, इमोशन को कंट्रोल कर लो। क्योंकि पैसा बनता है यहाँ से, लॉस होता है तो यहाँ से होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको भाई पता है कि पैसा रियल में कहाँ से बनता है। क्योंकि मार्केट अगर आपका सही है ना, तो भी आपको लॉस हो जाता है कभी-कभी। तो वो आपका लॉस आपके माइंड से होता है, मार्केट से लॉस नहीं होता है, ठीक है? जैसे ही लॉस हो रहा है, आपको डर लगा कि यार मेरा ज़्यादा लॉस ना हो जाए। आपने कट कर दिया, आप निकल गए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि लॉस प्रॉफिट अपने दिमाग से होता है, बस उसको सही समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो दूसरे नंबर पे आपको अपनी पूरी साइकोलॉजी, अपने डर, लालच को समझ लेना है, ठीक है? देखो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ भाई, अभी वीडियो में एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि गलतियाँ कौन-सी नहीं करनी है, ठीक है? और समय देखो समय मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैंने 2 पॉइंट बता दिए, 1 पॉइंट में मैं गलतियाँ बता रहा हूँ, वो गलतियाँ भी नहीं करनी है। और अगर आपने इन गलतियों को नहीं किया ना, तो आप एक ट्रेडर बन सकते हो, प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तीसरे नंबर पे है गलतियाँ, गलतियाँ कौन-सी नहीं करनी। सबसे पहले मार्केट में एक फिक्स चीज़ समझो कि मार्केट हर दिन पैसा नहीं देगा, कभी लॉस देगा, कभी प्रॉफिट देगा, ठीक है? तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग नहीं समझते रे भाई, लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे पैसा ही चाहिए, नहीं मुझे लॉस क्यों हुआ, मुझे पैसा चाहिए। तो उसके चक्कर में उनका बहुत लॉस हो जाता है। तो आपको अपने लॉस को मानना है, अपने प्रॉफिट को मानना है। अगर आप लॉस प्रॉफिट को मानोगे ना, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म रहोगे और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओगे, ठीक है? तो यह गलती आपको नहीं करनी है कि आप अपने लॉस को नहीं मानो और मार्केट में लड़ो, ठीक है? यह गलती नहीं करनी। और दूसरी गलती कौन-सी नहीं करनी है कि मार्केट पे लिमिटेड ट्रेड लेना है। लिमिटेड ट्रेड लेने का मतलब है कि एक दिन में अगर आपने क्लियर कर लिया कि मैं एक दिन में 2 ही ट्रेड लूँगा, तो 2 से तीसरा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। 2 ही ट्रेड लो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है? मैं आपको देखो रियल बता रहा हूँ भाई। अगर आप किसी का कोर्स बाय करोगे ना, जब आपको सीखने को मिलेगा, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, उसका कारण यही है कि मैंने पैसा दे के सीखा है और आज मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको दूसरी गलती में खाली यही ध्यान देना है कि मुझे ओवर ट्रेडिंग से बचना है। मैं मार्केट में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लूँगा, ठीक है? तो ये आप क्लियर कर सकते हो। आपको 1 लेना है कि 2 लेना है या 3 लेना है। मिनिमम 3 ले सकते हो। 3 से ज़्यादा ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? ये हो गई गलतियाँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब में आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो देखो भाई, इन सब में आपको 1 साल मिनिमम देना चाहिए। 1 साल में आप छोटा-छोटा ट्रेडिंग कर सकते हो, बड़ा पैसा नहीं लगाना है। बहुत छोटा पैसा लगाओ, जैसे कि 5,000 से 10,000 से ट्रेडिंग करो और 1 साल तक सीखने पे फ़ोकस करो पूरा। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाओगे ना, तो लोगों के लॉस हो जाते। मुझे कमेंट आते हैं कि भाई मेरा 10 लाख रुपए का लॉस हो गया और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको कितना टाइम होगा? तो बोलते हैं यार सर मुझे 6 महीने हुआ, कोई बोल रहा मुझे 4 महीने हुआ, इतना लॉस हो गया। तो इसलिए भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1 साल में पैसे का नहीं सोचना है। 1 साल तक मार्केट में सीखना है, मार्केट में ट्रेड करना है, छोटा-छोटा पैसा लगा के ट्रेड करना है।
अगर आपने 1 साल इन सब चीज़ों को सीखने पे दे दिया ना, तो फिर उसके बाद आपको पैसा बनने लगेगा। जैसे ही आपको पैसा बनने लगे ना, आप धीरे-धीरे कैपिटल को बड़ा करते जाओ। ऐसा नहीं करना उसके बाद भी कि आपको बड़ा कैपिटल एक साथ नहीं लगाना है। आपको छोटा-छोटा कैपिटल को बड़ा करना है, ठीक है? तो ये है, मैंने आपको बता दिया कि आपको एक ट्रेडर बनने में कितना समय देना चाहिए और उसके बाद आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो और कौन-कौन सी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है? तो यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी था और मैं जो सीखा था वो सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है? तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम 1 साल मार्केट को दो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है? और एक ज़रूरी सूचना कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करें ना, आपको पूरे तरीके से मार्केट को एनालाइज़ करना है और फिर उसके बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में लॉस भी होता है और मार्केट में प्रॉफ़िट भी होता है। ठीक है भाई? धन्यवाद।